कंप्यूटर वाली चीज होती है ना, तो उसकी जान क्या होती है? उसकी जान होती है उसका हार्डवेयर, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, बस यही सब बड़ा है इसके अंदर। फीचर फंक्शनैलिटी भी बहुत सारी बड़ी है। तो इस पैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मिलती है रैम, वो है 8 GB एंड उसके बाद हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क है 64 GB और ये पैनल टॉप एंड्रॉइड 13 बेस्ड पैनल है। प्राइसिंग क्या है? पर सेम प्राइस में ही इसके कॉन्फ़िगरेशन भी अपडेट होकर आए हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय स्टूडियो। और आज मैं आपको हर बार की तरह इस वॉल पे ये जो पैनल लगा है, ये वो पैनल नहीं है। ये पैनल अपडेट हो चुका है। कुछ ही घंटों पहले हमारी टीम ने इसको बदलकर नया पैनल लगा दिया है। और क्या खूबसूरती है, क्या खासियत है इस पैनल की, डिटेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। प्राइसिंग क्या है और बेस्ट पार्ट फंक्शनैलिटी के साथ में सेम प्राइस में ही, ज्यादा बड़ी नहीं है पर सेम प्राइस में ही इसके कॉन्फ़िगरेशन भी अपडेट होकर आए हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे? मतलब देखो, कोई भी कंप्यूटर वाली चीज होती है ना, तो उसकी जान क्या होती है? उसकी जान होती है उसका हार्डवेयर, उसकी रैम, उसकी हार्ड डिस्क, बस यही सब बड़ा है इसके अंदर। और फीचर फंक्शनैलिटी भी बहुत सारी बड़ी है। और यही रीजन है कि इंदौर के इस स्टूडियो सेटअप में हम हमेशा पैनल्स को अपडेट करते रहते हैं ताकि आप तक सही तरीके से वीडियो बना पाए। तो क्या अपडेट है? अगर आप भी अपना स्टूडियो सेटअप या डिजिटल बोर्ड लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस पैनल को और मेरे इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। शायद आपका कुछ फायदा मैं करा पाऊं हर बार की तरह। तो इस पैनल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मिलती है रैम, वो है 8 GB एंड उसके बाद हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क है 64 GB और ये पैनल टॉप एंड्रॉइड 13 बेस्ड पैनल है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूं। देखो, एक आजकल क्या होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं एंड्रॉइड 13 है, पर फर्मवेयर के नाम पे वो 13 चेंज कर देते, पर होता नहीं है। बहुत कुछ होता है इस मार्केट में, इसलिए आपको सब कुछ रियलिटी के साथ में सच सच बताने की कोशिश करता हूं। ये तो हो गया एक पार्ट। अब इसके बाद में यहां पर इसके अंदर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपना गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव से आप कोई भी फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। वन ड्राइव और बाइटेलो भी इसमें इनबिल्ट कनेक्टेड है। ये शानदार चीज अब आ चुकी है जो एक्चुअल में बहुत टाइम से मैं चाह रहा था। जैसे अभी मेरे को यहाँ पर सपोज एक काम ये करना है कि मुझे ये पीडीएफ इंपोर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इस पीडीएफ को सिंपली क्लिक करूंगा और ये कुछ ही मिनटों के अंदर इंस्टॉल हो गई। तो देखिए, सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पर आ गई जो मैंने सीधे ड्राइव से कनेक्ट कर ली थी। ये एक्चुअल में बहुत इजी हो गया। पहले टीचर क्या करते थे, टेलीग्राम पे जाते थे, उसके बाद में फिर वहां से डाउनलोड करना, इंपोर्ट करना। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, सारी की सारी फाइल इंपोर्ट हो गई। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है इमेज पे कॉपीराइट आने का डर हर किसी को होता है, हर टीचर को होता है, हर क्रिएटर को होता है। तो अब आपके पास में यहीं से नोट सॉफ्टवेयर से मिल जाती है आपको लाइब्रेरी, जहां पर आप खुद से डायरेक्टली ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया मैप सर्च कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर मैप मिल जाएगा, क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल ये है, और इंसर्ट करके ये ऑटोमेटिकली इतनी शानदार क्वालिटी में आएगा कि आप खुद से यहाँ पर देखो, इसको जूम भी करोगे तो क्वालिटी बढ़िया शानदार हो जाएगी। और बड़ा स्मूथ हो गया है, फास्ट हो गया है, ज्यादा पीपीटीज के साथ में भी पैनल हैंग नहीं होगा। पहले अक्सर 100-200 पीडीएफ को इंपोर्ट कर देता था, स्लो होता था पैनल। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले भी ऐसा कोई मैंडेट नहीं था, हम रिकमेंड करते थे कि 50 से ज्यादा का अगर पीडीएफ है तो उसको नहीं डाले, तोड़ के डाले। बट अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हो गया क्या, तो पैनल बिल्कुल फास्ट हो गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे मजा आ गया यार, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ऐसे लिखूंगा और जैसे मैं अपना नाम यहां पे लिख रहा हूं, आकाश, और आप देखोगे कि ये स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूं और इवन यहां से इसको सर्च भी कर सकता हूं। पहले क्या होता था कि पहले हमको इस पे क्लिक करना पड़ता स्मार्ट राइटिंग पे, अब नहीं करना पड़ता। और हिंदी फॉन्ट आ गए। अब कोई भी टीचर हिंदी में हेडिंग लिखना है, हिंदी नहीं और फॉन्ट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से फॉन्ट आ गए, हिंदी, मराठी, गुजराती और ये साउथ की कुछ लैंग्वेजेस है, मुझे इतना आइडिया नहीं, पर हाँ ये सब भी आ गए। तो ये सारे फायदे यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन तो पहले भी था, अब प्लेनेट यहाँ पे आ गया है। तो अब ऐसे करके आप बिल्कुल सन के आगे पीछे
परिक्रमाएं लगा सकते हो। एंड इसके अलावा फार्मूला ऑप्शन यहाँ पर है, तो ये फार्मूला ऑप्शन मुझे कुछ इतना पसंद नहीं आया हालांकि, बट ठीक है, दे दिया है तो ले सकते हैं। और कुछ लेवल पे अगर आपको गेम्स और कुछ एक्टिविटीज करानी है तो ये चीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। एक्टिविटीज में आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। आप गेम प्ले देखो, ये सारे ऐसे गेम अवेलेबल है और धीरे धीरे ये लाइब्रेरी बढ़ती जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। ये जस्ट स्टार्ट है। नोट सॉफ्टवेयर में धीरे धीरे इस चीज का इन्हांसमेंट इतने बड़े लेवल पे होगा कि एक्चुअल में आपको भी मजा ही आएगा। वन टाइम जो लोडिंग टाइम होता है वो लोडिंग टाइम लेगा, और ये टोटली पैनल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंटरनेट की स्पीड पे। आज हमारी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आप गेम भी खेल सकते हैं। तो मतलब अब आप अपनी हिंदी में आराम से राइटिंग कर सकते हो पैनल पे, बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। स्पीड अप हो गया। मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। रिमोट एक बार दिखाइए एक बार। तो देखिए मैं आपको एक्चुअल में आप कैसे चेक कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यूजुअली आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करना है, और ऑप्शन बताते भी नहीं ना बहुत से लोग, तो दिक्कत ही है। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद में आप सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज। तो स्टोरेज आपको मिलता है 64 GB का पहला। उसके बाद में फिर ये इंटरनल सेटिंग होती है, ये हर किसी को बताई नहीं जाती, बट आप अगर चेक करवाना चाहे तो आप एजुस्कॉर्ट से लेते समय कभी भी चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि आपकी ये सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन में आप देखोगे कि हमने जो DDR साइज मतलब रैम साइज जो है वो 8 GB है, और फ्लैश साइज मतलब जो आपकी स्टोरेज वाली है वो 64 GB है। ये पूरी इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे मिल जाती है। एंड इसके अलावा इस पैनल की ब्राइटनेस में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। जहां पर मुझे ऐसा लग रहा था, जो लैग्स मैंने फील करे थे ना, उन सब चीज़ों को हमने इन्फॉर्म किया, चीज़ें करी, टीम ने सुना। और यही ब्यूटी है कि जब हम इस लेवल पर एक इनपुट टीचिंग कम्युनिटी को, और सेम यहाँ से 7 समुद्र पार वाले लोगों को भी एक इनपुट पहुंचाते और इंप्लीमेंट होते हैं। और आपकी नज़र में इस टाइप के पैनल्स में और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आप अगर मुझे कमेंट करके बताते हो तो डेफिनेटली हम लोग आपको वहां भी हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस देखिए, प्राइस का जो सेगमेंट है वो साइज वाइज है। तो पहला है 86 इंच, दूसरा 75 इंच, और तीसरा है 65 इंच। ये हो गए हमारे, ये साइज हो गया। अब साइज के बाद में हम देखेंगे कि इसमें 2 वेरिएंट आ चुके हैं। एक है हमारा 32 GB और 4 GB रैम है, और दूसरा है हमारा 64 GB, जो आप देख रहे हो 64 GB, और इसमें रैम होगी 8 GB की। तो इन दोनों की प्राइस के डिफरेंस आप देखोगे, पहले अगर ये आपको 1.10, 1.15, 1.20 में मिल रहा था, तो अब इसका कुछ स्लाइटली हम ये मान सकते 10,000 का डिफरेंस है। पर 10,000 का डिफरेंस में इतनी सारी चीजें अपडेट है। ये एंड्रॉइड 11 था, ये एंड्रॉइड 13 है, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग अपडेट भी है। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर लेवल पे अपडेट करना चाहते हो तो आपको हार्डवेयर को भी और ड्यूरेबल और स्ट्रांग बनाना होता है। तो एजुस्कॉर्ट आपको हर टाइप की कंपनी, सस्ते से लेकर महंगा, महंगे से लेकर और भी महंगा, और बेस्ट से बेस्ट प्राइस में ये सब चीजें आपको हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी अपनी टीम आपके लोकेशन पे आती है। बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार कैसे आपका पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। तो देखो मेरा सिंपल सा साफ है कि यहाँ से आपने पैनल ऑर्डर किया, हमारा पैनल आपकी लोकेशन पे आया, हमारे इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन वहाँ पर आएंगे, पूरा इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में मेरी टेक्निकल टीम यहाँ से इंदौर हेड ऑफिस से और मुंबई से बैठ के आपको सपोर्ट करेगी और पूरी तरीके से एजुकेट करेगी कि एक्चुअल में आपको कैसे अपने इस पैनल को, चीज़ों को ऑपरेट करना है। इसी के साथ साथ हम टाइम टू टाइम कुछ ऐसे इनसाइट्स वीडियो आपको अपडेट कराते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं। पैनल पे कोई अपडेट आता है तो हम आपको इनपुट देते हैं। अब ये सब तो चीजें ठीक है, पर जब आपको एक्चुअल में हमारी नीड पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ सेटिंग्स, कई बार क्या होता है टीचर ने पहले से माइक ले रखा है या पहले से लाइटिंग सेटअप लगाया हुआ है, तो वो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली आप हमसे हार्डवेयर नहीं खरीदते। यार हार्डवेयर आपको लेना है तो आप लोकल सिटी में किसी से भी ले लो, आपको 2-5 हज़ार रुपये कम से ही देगा हमको, फिर भी नहीं दे पाता है। पर फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा और नेगोशिएट करो, मेरा नाम लो, तो शायद 1,000 रुपये कम हो जाएगा। बट उनकी सर्विस और हमारी सर्विस और उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने मैक्सअप का पैनल लिया, हमने यहाँ पे मैक्सअप का पैनल लिया, और मैक्सअप के पैनल से आपने एजुस्कॉर्ट से लिया। अगर आपका पैनल में कोई इशू आता है ना, तो आपको मैक्सअप पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना है, आपको एजुस्कॉर्ट से करना है। एजुस्कॉर्ट मैक्सअप से कम्युनिकेट करेगा। यार जब देखो मैं मैक्सअप से 100 पैनल ले रहा हूँ और आप मैक्सअप से 1 पैनल ले रहे हो, तो 100% वो मेरी पहले सुनेगा। और ये चैलेंज इसी कारण तो हम कहते हैं कि देखो आज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब है? प्रॉब्लम आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब एक्चुअल में आपके पैनल में प्रॉब्लम आएगी, तब हम आपके साथ खड़े होते हैं। और इसी कोशिश के साथ में हमेशा एजुस्कॉर्ट अपडेटेड लेटेस्ट चीजें आपके सामने लेकर आता रहता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपकी एक्चुअल में स्टूडियो सेटअप में नीड क्या है।